हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका इस चैनल में। आज इन्वायरमेंटल इशू का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम बीओडी को स्टडी करेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप 9th-10th में इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से पुकार रहे थे, लेकिन सबसे अच्छा अगर मैं बात कहूं तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही इसका नाम सही है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं सही है। मैं मोस्ट एफिशिएंट की बात करूं तो ये नाम सही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आ जाइए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड समझते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 10-10 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए। और ये इन्वायरमेंटल इशू का 5वां लेक्चर है। हम देखते हैं, आ जाइए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ये एक वाटर बॉडी है, फ्रेश वाटर बॉडी। ये एक फ्रेश वाटर बॉडी है। फ्रेश वाटर बॉडी का मतलब कि इसके अंदर केवल फ्रेश वाटर है, अभी इसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं है, फ्रेश वाटर बॉडी है। ध्यान से सुनना शब्दों पे कि मैंने इसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक किया, तो मैंने कहा कि इसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अभी 20 मिलीग्राम पर लीटर है। अभी अभी मैंने इस फ्रेश वाटर बॉडी का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक किया, तो मैंने कहा कि इसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 20 मिलीग्राम पर लीटर है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक किससे किया जाता है? तो ये चेक करने का जो तरीका है उसको अपन ऑक्सीमीटर कहते हैं। ऑक्सीमीटर से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को चेक किया जाएगा। ध्यान से सुनना, शब्दों पे ध्यान देना। मैंने कहा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये एक फ्रेश वाटर बॉडी है और इस फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 20 मिलीग्राम पर लीटर है। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसे अपन ऑक्सीमीटर कहते हैं। शब्दों पे ध्यान देते रहना। मैंने कहा कि मैं इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल कुछ ऐड कर रहा हूं। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल मैंने कुछ ऐड कर दिया। मैंने कहा कि ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, जब ये ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर आएगा तो इसको ब्रेक करने के लिए माइक्रोब्स भी आएंगे। तो मैंने कहा ये सारे माइक्रोब्स हैं, ये सारे माइक्रोब्स हैं। शब्दों पे ध्यान देते रहना। मैंने कहा कि इस ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को ब्रेक करने के लिए माइक्रोब्स भी आएंगे, तो ये सारे माइक्रोब्स। और आपको पता है कि माइक्रोब्स जो होता है, माइक्रोब्स जब इसके ऊपर एक्ट करेंगे, जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन अपना कहां से लेंगे? इसी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, इस पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, माइक्रोब्स इसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। तो मैंने कहा कि ये माइक्रोब्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। शब्दों पे ध्यान देना। मैंने कहा माइक्रोब्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि मैंने कहा कि जब माइक्रोब्स ने यहां का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेके इसका ब्रेक डाउन किया, उसके बाद यहां का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम पर लीटर बचा है। सीधी सीधी बात है कि 12 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन यूज हो गया। इसी को अपन बीओडी के नाम से पुकारेंगे। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रोब्स को कितनी है ऑक्सीजन की डिमांड, इसे ही अपन कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि माइक्रोब्स को इस ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल ब्रेक करने के लिए कितनी है ऑक्सीजन की डिमांड, इसी को अपन कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कि माइक्रोब्स ने इतना ऑक्सीजन यूज किया, फिर इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन किया, इसी को अपन क्या कहेंगे? बीओडी के नाम से पुकारेंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना कि मैं कह रहा हूं, शब्दों पे ध्यान देना, कि अगर बीओडी आप बढ़ाओगे तो डीओ कम होगा। अगर बीओडी को आप कम करोगे तो डीओ बढ़ेगा। सिंपल सी भाषा में हम ये कह दें कि ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डीओ के। डीओ का मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। शब्दों पे ध्यान देते रहना। अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर डीओ
डीओ 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो वो वाटर बॉडी पॉल्यूटेड हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन किसी वाटर बॉडी के अंदर 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो कह देना वहां की वाटर बॉडी हैवी पॉल्यूटेड हो चुकी है, बहुत गंदा हो चुका है। तो अगर मैं कहूं तो एनसीईआरटी आपसे कुछ इतनी ही बात कह रही है, और इसी को लेके एनसीईआरटी ने एक ग्राफ भी बनाया है, और ये जो ग्राफ है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफ क्या कह रही है एनसीईआरटी। फिर रिपीट कर रहा हूं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा कि इस माइक्रोब्स को कंप्लीट ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल ब्रेक करने के लिए कितनी है ऑक्सीजन की डिमांड, उसी को मैंने कहा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। शब्दों पे ध्यान देना, मैंने कहा ये फ्रेश वाटर बॉडी थी तो यहां पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 20 मिलीग्राम पर लीटर था। इसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल ऐड किया। जब मैं ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल ऐड करूंगा तो यहां पे माइक्रोब्स की एक्टिविटी चालू होगी। माइक्रोब्स मतलब डीकंपोजिशन का प्रोसेस हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो मैंने कहा कि अगर ये माइक्रोब्स ऑक्सीजन कहां से लेके आएंगे, तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो इस वाटर बॉडी के अंदर है, माइक्रोब्स ने इसी ऑक्सीजन का यूज किया है, और इस ऑक्सीजन का यूज करने के बाद इसको कंप्लीट ब्रेकडाउन किया, और कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के बाद मैंने कहा कि अब इतना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बचा है, अब इतना डिजॉल्व बचा, मतलब सीधी सीधी बात है कितना यूज हो गया है, और जितना यूज हो गया वही बीओडी, मतलब कि माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को ब्रेक करने के लिए कितनी है ऑक्सीजन की डिमांड, वही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से पुकारा जाएगा। इन्वायरमेंटल इशू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और याद कर लेना, इस पे 5 स्टार लगा लेना, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन जरूर आएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। तो हम अपन नेक्स्ट वीडियो में इस पे समझेंगे। इस पे एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि इस पे हमारी एनसीईआरटी हमसे क्या ग्राफ बना रही है। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।